तो मीशो पर अपना सामान बेचकर बिजनेस बढ़ाना है? बिल्कुल। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही है भी। बस शर्त ये है कि शुरुआत सही तरीके से हो। तो चलिए, आज हम मीशो सेलर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि सब कुछ फटाफट और बिना किसी झंझट के हो जाए। और सच कहूं तो यही सबसे जरूरी बात है। एक सही सेटअप ही वो चाबी है जिससे आपका अकाउंट जल्दी एक्टिवेट होता है और आप फालतू की परेशानियों से बच जाते हैं। जरा सोचिए, ऑनबोर्डिंग सही हो गई तो प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग फटाफट शुरू और बिजनेस बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि ये ऑनबोर्डिंग आखिर है क्या? इसे ना एक पूरा प्रोसेस समझिए, जिसके 4 मेन हिस्से हैं। पहला, आप अपना सेलर अकाउंट बनाते हैं। दूसरा, अपने बिजनेस और बैंक की डिटेल्स डालते हैं। तीसरा, वेरिफिकेशन पूरा करते हैं। और बस आखिर में आपको अपने सेलर डैशबोर्ड का एक्सेस मिल जाता है। तो चलिए सीधे पहले कदम पर चलते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही सिंपल लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप से शुरू होता है, और वो है आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करना। ये प्रोसेस ना एकदम सीधा सा है। बस मीशो सेलर ऐप या वेबसाइट पर जाइए और स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपना चालू मोबाइल नंबर डालिए और जो ओटीपी आएगा उससे उसे वेरीफाई कर लीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि ये वो नंबर हो जिसे आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। बस इतना करते ही पहला स्टेप पूरा। चलिए, मोबाइल वेरिफिकेशन तो हो गया। अब बारी आती है आपकी सेलर प्रोफाइल बनाने की। इस स्टेप में आपको अपने बिजनेस और बैंक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी। तो आपके प्रॉपर सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए मीशो को कुछ बेसिक जानकारी चाहिए होगी, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम, आपका जीएसटीएन मतलब जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, पैन कार्ड की जानकारी, और हाँ, आपका पिकअप एड्रेस। ये सब इसलिए ताकि हर चीज़ कानूनी तौर पर एकदम सही रहे। अब देखिए, इस स्टेप में एक्यूरेसी मतलब कि सारी जानकारी का बिल्कुल सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, इन्हीं बैंक डिटेल्स पर तो आपको पेमेंट आएगी। तो अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सब कुछ 2 बार चेक कर लेना, ताकि पेमेंट में जरा भी देरी ना हो। अच्छा, सारी जानकारी देने के बाद आता है आखिरी बड़ा स्टेप, KYC वेरिफिकेशन। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि आपकी पहचान और आपका बिजनेस दोनों असली है और कानूनी तौर पर सही है। KYC प्रोसेस के 2 सिंपल हिस्से हैं। पहले आपको अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी, जिसके लिए आप पैन, आधार या वोटर आईडी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। तो सवाल ये है कि सब कुछ सबमिट करने के बाद क्या होगा? अब मीशो की टीम आपकी दी हुई सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी, और अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रो टिप्स। कुछ आम गलतियों से बचकर और सही तरीके अपनाकर आप ये पक्का कर सकते हैं कि आपका अप्रूवल फटाफट हो जाए और उसमें कोई देर न लगे। देखिए, यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सही तरीके, जैसे कि साफ सुथरे डॉक्यूमेंट्स, एकदम सही बैंक और जीएसटी की जानकारी, और दूसरी तरफ है आम गलतियां, जैसे धुंधले डॉक्यूमेंट्स या गलत जानकारी। तो हमें बस इन गलतियों से बचना है। और हाँ, एक आखिरी काम की सलाह, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं ना, उनकी एक कॉपी हमेशा अपने पास संभाल कर रखें। ये अपने रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसका असर सीधा सीधा आपके बिजनेस पर पड़ता है। अगर ऑनबोर्डिंग सही है तो आपकी कैटलॉग लिस्टिंग फटाफट होगी और काम आराम से चलेगा। लेकिन अगर गलतियां हुई तो अकाउंट होल्ड पर जा सकता है या वेरिफिकेशन में ही देर हो सकती है। तो इन सभी स्टेप्स को सही ढंग से फॉलो करने का फायदा क्या है? एक प्रोफेशनल सेलर इमेज और मीशो पर एक दमदार स्मूथ शुरुआत। तो ये थी मीशो पर ऑनबोर्डिंग की पूरी कहानी, स्टेप बाय स्टेप। तो अब मीशो पर अपनी सफल यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं?